तो इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज कराऊंगा छोटी सी, शायद पहली बार आपको एक्सरसाइज करेंगे। और उसके लिए आपका जो डिस्टेंस है सामने वाली कुर्सी से थोड़ा सा ज़्यादा रहना चाहिए, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। अपने दोनों हाथ इस तरह से आप सीधे करेंगे कंधे की सीध में, जब मैं बोलूँगा तब, है ना। और सामने अगर किसी को अटैच कर रहे हैं तो थोड़ा साइड से आप एडजस्ट कर लेंगे। और ये काम कैसे करता है ये भी मैं बता देता हूँ। हम सब ने बचपन में बहुत सारे खेल खेले होंगे, बहुत सारे शैतानियाँ की होंगी, बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। जैसे आपने साइकिल सीखी होगी, लेकिन अभी कोई साइकिल तो नहीं चलाता ना, सब बाइक वाले कार वाले हैं। लेकिन अगर साइकिल चलाने को दी जाए तो चला सकते हो या भूल गए? आपके दो मन होते हैं, एक अवचेतन और एक चेतन, एक कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस। तो जो चीज़ आप सीख कर सबकॉन्शियस में स्टोर कर देते हैं वो कभी नहीं भूलते, और जो ऊपरी मन से करते हैं वो भूल जाते हैं। ठीक है। तो आपने बचपन में सबने चुंबक से बहुत खेल खेला होगा, क्योंकि हमारे और आपके ज़माने में बहुत ज़्यादा खिलौने नहीं होते थे। पुरानी चप्पल को काट के ट्रैक्टर बना लिया, सरकंडा लगा के, सभी ने खेला होगा ये खेल। तो इसके अलावा चुंबक हमें मिली तो उससे हमने खेलना शुरू कर दिया, लोहे का इकट्ठा करना शुरू कर दिया। साइकिल का कोई पुराना पहिया था तो उसको घुमाना शुरू कर दिया, गिल्ली डंडा, यही खेल हुआ करते थे। तो चुंबक की खेल है जिसमें दो पोल बताए जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर हम एक जैसे पोल को साथ में लाते हैं तो वो दूर भागती हैं। नॉर्थ से नॉर्थ को लेके जाओगे तो दूर भागेगी, साउथ से साउथ लेके जाओगे दूर भागेगी। लेकिन अगर हम अलग अलग पोल को साथ में लाएंगे तो वो क्या करेगी? चिपक जाएगी। सबने क्या है, तो ये आपकी मेमोरी में पड़ा हुआ है, और ये आपके लिए कैसे काम करता है उस पर हम बात करेंगे। तो फिर आपको समझ में आएगा कि बीमारियां कैसे पैदा होती हैं और कैसे उनको निपटाना है। ठीक है। तो सभी लोग हाथ कर लेंगे कंधे की सीध में, गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें बंद रखेंगे। मेरी आवाज़ पे कंसंट्रेशन करेंगे, क्योंकि जितना अच्छे से आप अपनी दिमाग को मेरी आवाज़ पर लगाएंगे उतने अच्छे से आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आंखें बिल्कुल बंद करेंगे तो अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। अब हम मान लेते हैं कि हमारे जो दोनों हाथ हैं ये चुंबक के दो अलग अलग पोल हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है, और दोनों पोल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारे दोनों हाथ चुंबक के दो अलग अलग पोल हैं और दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हमारे दोनों हाथ चुंबक के दो अलग अलग पोल हैं जो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हमारे दोनों हाथ चुंबक के दो अलग अलग पोल हैं जो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हमारे दोनों हाथ चुंबक के दो अलग अलग पोल हैं जो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। आंखें बंद रखेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और ध्यान मेरी आवाज पर। हमारे दोनों हाथ चुंबक के दो अलग अलग पोल हैं जो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हमारे दोनों हाथ चुंबक के दो अलग अलग पोल हैं जो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हमारे दोनों हाथ चुंबक के दो अलग अलग पोल हैं जो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हमारे दोनों हाथ चुंबक के दो अलग अलग पोल हैं जो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हाथ जहां जाने उन्हें जाने देंगे, अपनी तरफ से जोर लगा के रोकेंगे नहीं, अपनी तरफ से कोई भी क्रिया नहीं करेंगे, केवल आवाज को सुनते रहेंगे और जो प्रतिक्रिया आपका शरीर कर रहा है उसे करने देंगे। आंखें बंद, गर्दन सीधी और कमर सीधी। आपके जो दोनों हाथ हैं वो चुंबक के अलग अलग पोल हैं और ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। आपके जो हाथ हैं चुंबक के अलग अलग पोल हैं और ये एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। आपके जो दोनों हाथ हैं वो चुंबक के दो पोल हैं और एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हमारे जो दोनों हाथ हैं वो चुंबक के दो पोल हैं जो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हमारे दोनों हाथ चुंबक के दो अलग अलग पोल हैं जो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। आंखें बंद रखेंगे, गर्दन सीधी, कमर सीधी, ध्यान मेरी आवाज पर। आपके दोनों हाथ चुंबक के दो अलग अलग पोल हैं और दोनों हाथ एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। आपके जो हाथ हैं वो चुंबक के दोनों अलग अलग पोल हैं और एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। आपके जो दोनों हाथ हैं वो चुंबक के दो अलग अलग पोल हैं और एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। आपके जो दोनों हाथ हैं वो चुंबक के अलग अलग पोल हैं और एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। आपके जो हाथ हैं वो चुंबक के अलग अलग पोल हैं और एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दोनों हाथ आपस में रगड़ के चेहरे पे लगाते हुए आंखें धीरे धीरे खोल लेंगे।
कितने लोगों को फील हुआ कि हाथ एक दूसरे की तरफ जा रहे थे? हाथ उठा के बताएंगे। जिनको नहीं हुआ फील वो पीछे देख सकते हैं कितने हाथ उठे हुए हैं। क्या आपके हाथों में कोई चुंबक थी? और अगर मैं चुंबक मीटर, जिसे मैग्नेटोमीटर बोलते हैं, उससे चेक भी करूंगा तो वहां पर कोई भी चुंबक अंदर था नहीं। कैसे हो रहा था ये सब? आपके मन ने मान लिया था, और मैंने बार बार बोल के वो रिकॉर्डिंग जो बचपन में आपकी पड़ी हुई है सबकॉन्शियस में चला दी थी। तो क्या हुआ? आपके हाथ क्या बन गए? चुंबक बन गए। और पूरी दुनिया के अंदर ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई हैं जो ये बताती हैं कि आपका दिमाग 90% बीमारियों को पैदा करता है। कैसे करता है उसकी बात करते हैं। आपका जो शरीर है कैसे बना है? सेल से, अभी हमने बात की। और जो सेल है उसे नहीं पता कि आप मटन खा रहे हैं, आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, पता है क्या? सेल तक क्या पहुंचता है? न्यूट्रिशन। तो आप जो भी खा रहे हैं उसके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट, विटामिन, ये सब होता है। अब जब उसे आप मुंह में डालते हैं तो सबसे पहले आपको उसे चबाना होता है। चबाने से क्या होगा? आपके दांत उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। आपके मुंह में जो कुछ एंजाइम्स बनेंगे, लाइसिन, पेप्सिन जैसे, वो उसमें मिक्स हो जाएंगे अच्छे से, जो आपकी हेल्प करेंगे उसको सटकने में। उसके बाद वो खाने की नली, जिसे फूड पाइप बोलते हैं, वहां से होता हुआ आपके स्टोमक यानी कि अमाशय में चला जाएगा, जहां पर HCl जैसे कुछ एसिड्स हैं जो उसको गलाना या पचाना शुरू करेंगे। जब वो एसिड डिसबैलेंस हो जाएगा तो दो तरह की बीमारियां होंगी। या तो खाना बहुत देर तक कलेजे पे रखा रहेगा, हजम नहीं होगा। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास में कि सर खाना खाने के बाद घंटों तक यहाँ पे भारीपन रहता है, तो आप उसे कोई ना कोई एंजाइम सिरप या टैबलेट देते हैं जिससे एंजाइम ज़्यादा बने और खाना हजम हो जाए। या दूसरे तरह के मरीज आएंगे कि सर खाना खाने के बाद छाती पे जलन होती है, ऐसा लगता है किसी ने आग लगा दी हो, खट्टी मीठी डकारें आती हैं, यानी उसको एसिड ज़्यादा बन रहा है। तो उनको क्या देते हैं आप? एंटासिड। खाली पेट के कैप्सूल देते हैं, सिरप